चैप्टर 6 जूलिया, मित्सी एंड पैट्रिक। जूलिया रूम में आके चुपचाप एक सीट पकड़कर बैठ जाती है और क्रैडॉक के सवाल करने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद क्रैडॉक उससे सवाल करता है, कल शाम को जो कुछ भी हुआ मुझे सब बताओ जूलिया। जूलिया मुंह बनाते हुए कहती है, कल शाम को उस आदमी के यहाँ आने से पहले तक तो सब ठीक ही चल रहा था। वही सब पुराने से चेहरे थे जो एक ही बात को दोहरा रहे थे, फूल बहुत अच्छे हैं, मर्डर कब शुरू होगा, वगैरह वगैरह। यही बात पहले कर्नल और मिसेस ईस्टरब्रुक्स ने गई, फिर मिस हिंचक्लिफ और मिस मुर्गाट्रेड ने, उसके बाद मिसेस स्वीटनहैम और एडमंड स्वीटनहैम ने भी, और सबसे आखिर में वो वाइसर की पत्नी मिसेस हर्मन भी, जो यहाँ पर बड़े ही बेढंगे तरीके से आई थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मिस ब्लैकलॉक उनकी सफाई में कह रही थी कि शाम को वो पार्टी में इतने शॉर्ट अनाउंसमेंट नोटिस पर आई है, तो इसलिए उनका हुलिया थोड़ा बिगड़ा हुआ सा है। वैसे मुझे समझ तो नहीं आ रहा था कि भाई बाकी सब भी लोग तो शॉर्ट नोटिस पर ही आए हैं ना, एक ऐसा नोटिस जो हमने किसी को भेजा ही नहीं था, तो एक तरह से वो बिन बुलाए मेहमान हैं, और वो भी ऐसे बेढंगे। खैर जाने दो। तभी ये सब चल ही रहा था कि घड़ी में घंटा पूरा होने की आवाज़ आई और सारी जगह की लाइट चली गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है कि तभी अचानक से किसी ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला। मुखौटा पहने एक आदमी अंदर आया और सबको लाइन में खड़े होने के लिए कहा। उसके बाद उसने एक एक करके सबके चेहरे पर फ्लैशलाइट डाली और आंट लेडी को देखते ही उनकी तरफ 2 गोलियां चला दी। क्रैडॉक उससे पूछता है, तो लाइट जाने के बाद और उस आदमी के अंदर आने से पहले आप सब लोग क्या कर रहे थे? क्या सभी लोग इसी कमरे में मौजूद थे उस दरमियान? जूलिया कुछ सोचते हुए आंसर देती है, हाँ लगभग सभी लोग यहीं पर ही थे। पैट्रिक हम सब के लिए कुछ पीने के लिए लेने गया था और शायद कर्नल ईस्टरब्रुक्स भी उसके पीछे ही गए थे। वैसे मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि हम सब यहीं पर थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी और आंट लेडी सिगरेट्स लेने के लिए टेबल के पास जा ही रही थी कि तभी ये सब हो गया। उस आदमी के पास एक बहुत बड़ी पावरफुल टॉर्च थी। वो हम सब पर उसे एक स्पॉटलाइट की तरह फोकस कर रहा था। फिर उसने उस स्पॉटलाइट में अपना शिकार ढूंढ लिया और गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर मित्सी चिल्लाने लगी। एक बार को तो मुझे लगा था कि शायद मित्सी को ही मार दिया उसने। तभी वो फ्लैशलाइट बंद हो गई और उसके बाद एक और गोली चलने की आवाज़ आई और हम सब यहाँ पर बेसहारा की तरह खड़े थे, बिना किसी आइडिया के कि ये सब हो क्या रहा है। हमें ज़रा भी भनक नहीं थी इस चीज़ की, और हमें आगे क्या करना है हम सभी इस बात से अनजान थे। क्रैडॉक थोड़ा अचंभित होकर पहले तो जूलिया की बात दोहराता है, क्या दूसरी गोली टॉर्च बंद होने के बाद चली थी? फिर उससे पूछता है, तुम्हारे हिसाब से खूनी कौन हो सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुद को गोली मारी हो या गलती से उससे गोली चल गई हो हड़बड़ाहट में? क्या आप भी सबकी तरह यही मानती हो कि यहाँ मिस ब्लैकलॉक को ही मारने आया था वो? जूलिया बड़े बनावटी मन से इसका आंसर देती है, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं इस बारे में ना कुछ जानती हूँ ना ही कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने यहाँ कल रात जो भी देखा, मैं अभी तक उससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। कल गोली चलने के बाद भी मैं यही सोच रही थी कि ये सब एक एक्ट है, यहाँ पे नाटक हो रहा है और ये गोली चलाना उस नाटक का ही हिस्सा है ताकि वो नाटक थोड़ा और असली लगे। लेकिन जब मैंने मिस ब्लैकलॉक के चेहरे से खून बहता देखा तो मेरी तो हवाइयाँ ही उड़ गई। और रही बात कि वो यहाँ मिस ब्लैकलॉक को मारने आया था या नहीं, तो ज़रा आप खुद सोचिए, अगर उसे उन्हें मारना ही होता तो वो खुद पेपर में ऐड देकर इतने लोगों को यहाँ बुलाकर उनको मारने क्यों आएगा? वो जानबूझकर बेवकूफ़ी वाली हरकत तो नहीं करेगा ना ऐसी, अपने काम को और भी मुश्किल बनाने की। ठीक है जूलिया, अब मैं मित्सी से मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगी? उसके बाद जूलिया उन्हें किचन की तरफ जाने के लिए कहती है और सार्जेंट फ्लेचर और क्रैडॉक मित्सी से मिलने के लिए जाते हैं। मित्सी किचन में पेस्ट्रीज बना रही थी। उसने जैसे ही उन दोनों को आते देखा, मित्सी ने उनसे उनके यहाँ आने का कारण पूछा और खुद ही उनके जवाब देने से पहले कहने लगी,
आप पुलिस वाले ही हो ना? मुझे लगा ही था। वैसे गलती मेरी ही है। मुझे अभी तक इस पूछताछ की आदत हो ही जानी चाहिए थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझ पर शक करने लगते हैं। इंग्लैंड में भी मेरे साथ यही होता आया था। आप भी यहाँ मुझे टॉर्चर करके मुझसे जानकारी ही निकलवाने आए हैं, है ना? मुझे पता है आप सब मेरे नाखून उखाड़ोगे और मुझ पर जलती माचिस की तीलियाँ लगाओगे, लेकिन मैं तुम सबको कुछ नहीं बताने वाली। समझे तुम? तुम्हें मुझसे कुछ भी पता नहीं लगने वाला है, फिर चाहे तुम मुझे कंसंट्रेशन कैंप में ही क्यों ना भेज दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बेचारा क्रेडॉक एक शांत स्वभाव का आदमी था। एक लेडी को अपने सामने इस तरह की बातें करता देख उसको कुछ समझ नहीं आया। एक बार को तो वो जैसा का तैसा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। फिर पहले तो उसने थोड़ी देर सोचा कि इससे कैसे डील करी जाए। उसके बाद वो कुछ सोच विचार करके बोला, आपकी किस्मत तो काफ़ी अच्छी है मिस्सी, क्योंकि मैं आज मेरा ट्रीटमेंट किट तो पुलिस स्टेशन में ही भूल आया हूँ। तो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक क्यों नहीं चलती? फिर हम आगे की बातें वहीं बैठकर कर लेंगे, आप वाले तरीके से। और अब तो हमने पूछताछ करने के लिए और भी कई सारे दर्दनाक तरीके खोज निकाले जिनमें आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, इसी बहाने आपको भी कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे आप जो बता रही थी वो सब तो कुछ भी नहीं है, और बेहतर तो यही होगा कि आप अपना वकील भी बुलवा ही लें, क्योंकि अपनी ऐसी हालत देखकर आप हम पर केस करने का मन ज़रूर बनाएंगी। क्रेडॉक की बात सुनकर मित्सी बहुत ज़्यादा घबरा गई। क्रेडॉक एक ऐसा आदमी था जिसका दिमाग उसकी ज़ुबान और उसके हाथों से ज़्यादा चलता था। ये सब बस उसे डराने के लिए कह रहा था, और वो डर चुकी थी। वो कहने लगी, मैं कहीं नहीं जा रही, ऐसे ही किसी के कहने से। आपको जो पूछना है यहीं पूछ लो, और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं वकील क्यों अपॉइंट करूं? क्रेडॉक अपना अंधेरे में चलाया तीर भी निशाने पे जाता देख बहुत खुश होने लगा। अच्छा, तो मित्सी कल वाली वारदात को लेकर तुम्हारा क्या कहना है? मित्सी कहती है, मैं किसी से क्या कहूँ, मुझे तो कल वो ऐड देखते ही घबराहट शुरू हो गई थी। मैं तो जाने ही वाली थी यहाँ से, पर मिस ब्लैकलॉक ने मुझे रोक लिया। मैं बहुत नर्वस हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं लोगों की हर छोटी से छोटी हरकत पर बहुत पैनी नज़र बनाई हुई थी, और इसलिए मुझे एहसास हुआ कि हॉल में कोई दबे पाव आया है। लेकिन पलट के देखने पर वो मिस हेम्स निकली, जो साइड डोर से आई थी। ये मिस हेम्स भी ना पता नहीं खुद को क्या समझती है। ना वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, ना कभी कोई ढंग के कॉलेज गई हैं, फिर भी ना जाने किस बात पर इतना बोलती हैं। सामने वाले पड़ोसियों के सिर्फ घास लगाने और ज़मीन में गड्ढा खोदने के इतने अच्छे पैसे चार्ज करती हैं। वो बहुत मोटी कमाई कर लेती है वो इन सब से भी। खैर, वो सब जाने दीजिए, हम कल रात की बात पे वापस आते हैं। मैंने सब खाने का सामान ट्रे में लाद कर बाहर रख दिया था, और वापस किचन में आकर कुछ ऐसा ढूंढने लगी जिससे टाइम आने पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अभी मैं खोजबीन कर ही रही थी कि तभी मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। मैं ये कमरा छोड़ के यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, और बाद में उसे आके एडवर्ड ने खोला। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने मिस ब्लैकलॉक के चेहरे पर खून देखा, और मैं तुरंत कैंडल लेने चली गई। मिर्ची का बयान लेने के बाद वो दोनों अभी बाहर जा ही रहे थे कि दरवाजे पर ही उन्हें पैट्रिक आता हुआ दिख गया। क्रेडॉक ने उनसे कहा, तुम ज़रूर पैट्रिक होगे, है ना? पैट्रिक ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद स्टडी रूम में जाके क्रेडॉक ने पैट्रिक से भी पूछताछ करी। क्रेडॉक पूछता है, तो कल रात यहाँ तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था पैट्रिक? पैट्रिक बड़ी बेफिक्री से जवाब देता है, ज़्यादा कुछ नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ बस एक नौसिखिया आया था अपने गलत इरादे लेकर बिना बुलाए, जिसकी सज़ा उसे मिली, और कुछ नहीं। उस हादसे से पहले तक सब कुछ ठीक ही जा रहा था। हमारी शाम बहुत बेहतरीन गुजर रही थी। मित्सी ने पेस्ट्रीज़ बनाई थी। आंट लेडी भी उस सुबह वाली बात को जो अखबार में छपी थी लगभग भूल चुकी थी, और गेस्ट भी बिल्कुल ठीक ठीक से ही लग रहे थे। लेकिन डोरा के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। किस बात की मुझे नहीं पता। शायद हो सकता है वो सुबह वाली बात को लेकर थोड़ी परेशान हो।
क्रेडॉक पूछता है, वैसे सब लोगों का तो यही कहना है कि उस सुबह वाली बात को लेकर यही सोच रहे थे कि तुमने कोई मजाक करा है उनके साथ। ये सुनकर पैट्रिक का चेहरा अब कुछ बदल सा गया। वो बोला, मैं कोई मस्करा नहीं हूँ, ना ही कोई प्रैंकस्टर हूँ। बस एक बार मिर्ची के साथ छोटा सा मजाक करा था मैंने, और कुछ नहीं। और उसके बाद से तो ये सब लोग हर गलती के लिए मुझे ही दोष देने लग गए। मैं तो कल अच्छा भला सबके पीने के लिए कुछ लेने गया था कि तभी लाइट्स चली गई। मैं अंदर ही था जब मुझे किसी आदमी के कहने की आवाज़ आई कि सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। उसके बाद गोली चलने की आवाज़ आई, फिर टॉर्च नीचे गिरने की, और फिर खुद उसके गिरने की। उसके बाद पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। कल रात से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। क्रेडॉक कहता है, ठीक है पैट्रिक, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हारे गैस से भी पूछताछ करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो सब मुझे कहाँ मिलेंगे इस वक्त? पैट्रिक कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सबसे पहले फिलिपा से मिल लीजिए, वो यहाँ सामने ही रहती है। और उसके बाद स्वीटरहैम से मिलना ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे पास वही रहते हैं। आप थोड़ा सा आगे जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको उनका पता मिल जाएगा। तो बस ये चैप्टर यहीं तक था। अब मैं मिलूँगा आपसे एक चैप्टर के नए वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।